हर हर महादेव भक्तों, श्री शिवाय नमस्ते मैम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप अपने घर में रखे शिवलिंग का जल अभिषेक यानी कि शिवलिंग का सरल जल से पूजा कैसे कर सकते हैं। इससे सरल भक्तों कोई विधि नहीं होती, इससे पूरा फल आपको प्राप्त ज़रूर मिलता है। तो प्रतिदिन मैं तो ऐसी पूजा करता हूँ, आप लोग चाहो तो आप भी ऐसी पूजा कर सकते हो। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित किया है, इसके बाद कार्तिकेय जी के स्थान पर, इसके बाद में अशोक सुंदरी मैया के स्थान पर, और इसके बाद में हम समर्पित करेंगे जल हस्तकमल के आसपास। हमने जल समर्पित किया है, उसके बाद जो भी जल बचा है वो हमने शिवलिंग पर समर्पित कर दिया है। तो जल अभिषेक का 1 लोटा जल तो हम ऐसे समर्पित करते हैं। इसके बाद थोड़ा थोड़ा जल दूसरे लोटे में लेकर के फिर से शिव परिवार है जो हमारे पास, उन पर हम समर्पित करेंगे। अगर आपके पास शिव परिवार नहीं है तो आप लोग खाली शिवलिंग को स्नान करवा सकते हैं। तो चलिए, जो भी हमने कल का तिलक लगा रखा था उनको हम हटा लेते हैं। और भक्तों, ये जो हमारे पास शिवलिंग है ये अर्धनारीश्वर नर्मदेश्वर शिवलिंग है। तो भक्तों, ये घर में रखने के लिए उत्तम बताए गए हैं। तो अगर हो सके आप लोग शिवलिंग लाने की सोच रहे हैं तो आप लोग नर्मदेश्वर शिवलिंग ही लाएं। अगर आपके घर कोई से भी शिवलिंग है तो भक्तों आप लोग उनकी भी पूजा कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़े से उत्तम बताए गए नर्मदेश्वर शिवलिंग। आपके घर किसी भी कंकड़ किसी भी पत्थर के रूप में विराजमान हो, कैसे भी स्फटिक के हों कांच के हों, आपको उन्हीं की पूजा करनी चाहिए जिनकी आप शुरू से करते आए हो। तो चलिए, अब सबसे पहले हम जो है सभी को स्नान अच्छे से करवा लेते हैं। और जो तिलक वगैरह लगा था भक्तों कार्तिकेय जी के, पार्वती मैया के, नाग देवता के, इन सबको हम हटा लेते हैं। त्रिशूल पर से भी जो भी चंदन हमारा लग रहा था हम हटा लेते हैं। उससे क्या है भक्तों, मूर्ति काली पड़ जाती है अगर हम चंदन नहीं हटाते हैं। तो अच्छे से देख सकते हो आप लोग, हमने स्नान करवा दिया है। अब इसके बाद में हमारे पास देख सकते हो ये पीतल की प्लेट है। हम इस पीतल की प्लेट में पहुँच के अच्छे से अपने शिव परिवार को रख लेते हैं। देख सकते हो भक्तों, हमने अच्छे से पहुँच के रख लिया है। इसके बाद रोली और चंदन की आवश्यकता होगी। सबसे पहले शिवलिंग की पिंडी पर चंदन लगाएंगे। इसके बाद गणेश जी के स्थान पर हमने चंदन लगाया है। इसके बाद में कार्तिकेय जी के स्थान पर चंदन लगाया है। इसके बाद में अशोक सुंदरी मैया के स्थान पर हमने चंदन लगाया है। और इसके बाद में फिर हम लगाएंगे भक्तों हस्तकमल है, ये देख सकते हो, ये हस्तकमल के आसपास हमने चंदन लगा दिया है। ये हस्तकमल होता है माता पार्वती मैया का। इसके बाद नाग देवता जी पर लगाएंगे चंदन। इसके बाद ये देख सकते हो नंदी बाबा पर हमने चंदन लगा दिया है। थोड़ा सा त्रिशूल पर भी चंदन लगाएंगे। इसके बाद में मैं आपको बताते चलूँगा, ये कार्तिकेय जी हैं, तो कार्तिकेय जी पर भी हमने थोड़ा थोड़ा चंदन लगा दिया है। ऐसी पार्वती मैया को और गणेश जी को भी भक्तों हम चंदन लगा लेते हैं। मैं जो आपको पूजा करके बता रहा हूँ एकदम सरल पूजा है। जल अभिषेक आप लोग घर में ऐसे ही कर सकते हो। और जल अभिषेक के बाद में जो चंदन से रोली से हम श्रृंगार करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, पुष्प समर्पित करते हैं, भोग लगाते हैं, मैं भी आपको आगे सब बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसके बाद में हमने गणेश जी को अभी तिलक कर दिया है। इसके बाद जहाँ जहाँ हमने तिलक लगाया था चंदन का, वहीं वहीं भक्तों हम लोग तिलक लगा देते हैं रोली का। यानी गणेश जी के स्थान पर कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी मैया और माता रानी का हस्तकमल। आपको जैसे कि अब पता ही चल गया होगा किस स्थान पर कौन से भगवान जी हैं और कहाँ पर अशोक सुंदरी मैया हैं। नंदी बाबा पर भी लगा दिया था, नाग देवता जी, 5 बेलपत्र हैं, चंदन लगा लिया है हमने इन पर। अब हम नाग देवता जी को पहना देते हैं पहले, उसके बाद उनके नीचे हम शिवलिंग की पिंडी पर 5 बेलपत्र समर्पित कर देते हैं। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप लोग थोड़े से अक्षत भी समर्पित कर सकते हो, या फिर शमी पत्र समर्पित कर सकते हो, या फिर चांदी का एक बेलपत्र बनवा लीजिए, वो हमेशा के लिए हो जाता है। उसको धो करके आप लोग समर्पित कर सकते हो। ये एक कनेर का जो उसका घुड़ैल का पुष्प है भक्तों, जो हमने पार्वती मैया को समर्पित करा है। इसके बाद में ये हार श्रृंगार के पुष्प हैं भक्तों, काफ़ी प्रिय होते हैं ये पार्वती मैया को भी और भोले बाबा को भी काफ़ी पसंद है। तो देख सकते हो गणेश जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी मैया के स्थान पर हस्तकमल के आसपास हमने समर्पित किया है। और गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, पार्वती मैया को भी हमने समर्पित कर दिया है। अब इसके बाद में भक्तों एक पुष्प हम शिवलिंग के ऊपर भी रख देते हैं। ये हार श्रृंगार का पुष्प, ये सीजन है भक्तों हार श्रृंगार का भी, काफ़ी ज़्यादा फूल आए हुए हैं। ये कनेर का पुष्प भी था एक, तो मैंने समर्पित कर दिया है। अब इसके बाद में भक्तों छाटे कुछ साबुत चावल के दाने हैं, देख सकते हैं आप लोग, जो हम पूरे शिव परिवार पर थोड़े थोड़े से समर्पित कर देते हैं। ये हमने समर्पित कर दिए है भक्तों। अक्षत आपको जरूर समर्पित करनी चाहिए शिवलिंग के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा महत्व बताया गया है। अब इसके बाद में ये हम भोग लगा देते हैं भक्तों, देख सकते हो गुड़ का मैंने भोग लगा दिया है। आप चाहो केला, सेब, चिनौरी, बताशा, किसी भोग लगा सकते हो। जल रख दिया है हमने भक्तों पास में पीने के लिए, शिव परिवार के लिए हमने जल रख दिया है। इसका आचमनी पात्र ले लिया है। आचमनी पात्र नहीं हो आपके पास तो आप लोग हाथ से भी 3 बार जल घुमा करके ज़मीन पर छोड़ सकते हो। ये हमने 1 बार छोड़ दिया है, ऐसी दूसरी बार और ऐसी 3 बार। नहीं, आचमनी पात्र नहीं है तो ये कोई साफ़ सुथरी कोरी चम्मच ले लीजिए और एक कोरा कटोरी ले लीजिए, या फिर कोई छोटा गिलास हो, उसको आप लोग आचमनी पात्र बना सकते हो। थोड़ा थोड़ा जल हमने शिव पर वापस समर्पित कर दिया है। इसके बाद में धूप बत्ती हमने प्रज्वलित कर ली है भक्तों। प्रज्वलित करने के बाद ये
यहीं पर हमने साइड में इस धूप बत्ती को हम रख देते हैं। देख सकते हो भक्तों, पूजा हमारी हो चुकी है पूरी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।